Hello students. Today we are going to start our next topic in the natural resources management. Okay? मतलब आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. So yesterday we have seen the कि what is 3 R's to save the environments. Also we have seen the natural resources, different types of natural resources, renewable and non-renewable natural resources. So in these topics we are going to start about how can we manage our natural resources. Okay? So first of all, we are starting from the forest. So what will be the importance of the forest? So first, the forest help to preserve the biodiversity. It means that it preserves यानी कि वो बचाता है बायोडाइवर्सिटी. और बायोडाइवर्सिटी यानी कि क्या? तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स है, उसको हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी जगह पर कंसिडर करना हो तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी के अंदर कंसिडर करेंगे. तो फॉरेस्ट जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है प्रिजर्व करने के लिए इस बायोडाइवर्सिटी को, जिसके अंदर सारे प्लांट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे. तो वो उनको बचाने के लिए क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट जो होते हैं वो ओके, क्योंकि उसके अंदर जो ट्राइबल्स होते हैं वो भी रहते हैं वहाँ पर. ओके, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को मिलते हैं, रहने के लिए जगह मिलती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर. देन द सेकेंड पॉइंट, फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो वहाँ पर रह सकते हैं. ओके, ऑल्सो थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन, फॉडर एट्सेट्रा. तो फॉरेस्ट जो है वहाँ से हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पर. ओके, जनरली वुड मिलता है, फ्यूल्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा. ओके, बहुत ज़्यादा मेडिसिन वहाँ पर से हम लोग बना सकते हैं. अभी आप लोगों को पता होगा कि पतंजलि के जो सारे प्रोडक्ट्स है वो सारे आयुर्वेदिक बेस्ड है, तो वो भी क्या से मिलते हैं? फॉरेस्ट में से. बहुत ज़्यादा ट्रीज होंगे उसमें से वो लोग क्या करते हैं? ये बनाते हैं मेडिसिन और ये सारी चीज़ें. ओके, फॉरेस्ट हेल्प्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या करते हैं? तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रीज होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रीज होंगे तो बहुत ज़्यादा क्या करेंगे वो लोग? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? निकालेंगे. तो जितना ज़्यादा वो ऑक्सीजन निकालेंगे उतने ज़्यादा हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होगा? वो बैलेंस रहेगा. तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से ब्रीदिंग कर पाएंगे. वरना सारे ट्रीज प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? आप लोगों को पता है, इकोलॉजिकल अनबैलेंसिंग क्रिएट होगा. देन our future generation will be not take a place. Okay, so this will how the maintenance of the ecological balance will be done by the forest. Forest helps to control the climate and rainfall. Okay, जनरली क्या करता है? फॉरेस्ट कंट्रोल करता है क्लाइमेट और रेनफॉल को. किस तरह से कंट्रोल करता है? बाय द प्रोसेस कॉल्ड इवापरेशन. इवापरेशन की प्रोसेस के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में स्टडी किया था. ओके, तो इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि प्लांट्स या फिर ट्रीज के ऊपर से इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, और जनरली वो वाटर वेपर में कन्वर्जन होके फिर कहाँ पर जाएगी? क्लाउड्स, या तो फिर क्लाउड्स को फॉर्मेशन करेंगी और फिर क्या करेगी? रेन करवाएगी. तो जनरली इस तरह से क्या होता है कि अगर ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो ज़्यादा रेनफॉल अच्छे से होगा, तो हम लोगों को सारी चीज़ों को पानी मिलेगा. ओके, तो जितना ज़्यादा वो चाहे वो कंट्रोल करवा सकता है क्लाइमेट और फिर रेनफॉल को. फॉरेस्ट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल. Updates have been applied. फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन से बचने के लिए और फ्लड्स को कंट्रोल्स करने के लिए. ओके, सॉइल इरोजन यानी कि आप लोगों को पता है, आप लोग अगर स्टैंडर्ड 8th या 9th में स्टडी किया होगा तो सॉइल इरोजन के बारे में आपको पता होगा. अगर नहीं पता है तो आप स्टैंडर्ड 8th का एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन वाला चैप्टर देख सकते हो, जिसमें सॉइल इरोजन को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है कि सॉइल इरोजन है क्या, और वो सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन कौन देता है? हम लोगों को फॉरेस्ट देता है. ओके, their forest helps to maintain the oxygen carbon dioxide balance in the nature, as I already told you in the previous topics. फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट क्यों है? अभी ये हॉटस्पॉट वाईफाई वाले हॉटस्पॉट के बारे में बात नहीं है. ये हॉटस्पॉट यानी कि वहाँ पर रहने लायक जगह है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट है सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए. इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट कहा जाता है. ओके, बायोडाइवर्सिटी का. बायोडाइवर्सिटी अभी मैंने बोला है कि क्या है. ओके, biodiversity is measured by the number of species found there and range of the different life forms present there.
ओके, जनरली वहाँ पर कितने स्पीसीज है और वो स्पीसीज की रेंज जो है वो कितनी है, उसके ऊपर से बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट किया जाता है। कंजर्वेशन मीन्स क्या, कि प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड, एंड देन लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड टू द लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ओके, so loss of diversity may lead to the loss of ecological stability. नाउ स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, अब स्टेक होल्डर्स यानी कि क्या, कि जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर कॉल्ड एज द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें से उसका कुछ ना कुछ हिस्सा है, उसमें से उसको कुछ ना कुछ लेना है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द स्टेक होल्डर्स। ओके, अगर हम लोग शेयर बाजार के अंदर कोई भी मार्केटिंग में कोई शेयर ये लेते हैं तो हम उसके स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली या फिर indirectly. So that is how we are dependent on the forest, and how we are dependent on the forest, that is given in the few points. Okay, first, people living in and around the forest depend on the forest for their livelihood. ओके, यानी कि क्या कर रहे हैं, पीपल्स वहाँ पर रह रहे हैं तो इसी वजह से वो रहने के लिए ही वहाँ पर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियलिस्ट वो यूज द रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पेपर, मेडिसिन, फर्नीचर एटसेट्रा। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको पेपर बनाने हैं, मेडिसिन बनानी है, फर्नीचर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें उसको फॉरेस्ट में से ही मिलेगी। ओके, दैट इज वाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वो ओन्स द फॉरेस्ट एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। ओके, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके फॉरेस्ट में से मिल रहे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। Then nature and wildlife organization who wants to conserve the preserve forest. Okay, natural and wildlife organizations जो है वो भी क्या है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। So that is your first question to write today, that explain stakeholders of forest. Okay, then conservation of forest. Now how can we conserve the forest? So first we have to conserve the forest by process called एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में क्या करते हैं हम लोग, मोर ट्रीज को प्लांट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है भाई। एफोरेस्टेशन यानी कि अभी हम लोगों को ज्यादा प्लांट्स ग्रो करवाने हैं, ज्यादा प्लांट्स, ज्यादा ट्रीज को क्या करवाना है, ग्रो करवाना है फॉरेस्ट के अंदर। ध्यान, प्रिजर्वेटिंग और रिड्यूसिंग द डिफोरेस्टेशन। अभी हम लोगों को क्या करना है, डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करना है और एफोरेस्टेशन को शुरू करना है। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, अभी जो खराब कर रहे हैं वैसी सारी चीजों को क्या करना है, हम लोगों को बंद करना है। बाय सेटिंग अप द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा। हम लोगों को क्या करना है भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करनी है, नेशनल पार्क्स क्रिएट करने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट करना है। So that is why how can we can conserve the forest. Undertaking the social forestry program like one Mahotsav, Chipko movement or planting and protecting trees on the large scale. ये सारी सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स भी करने चाहिए। वन महोत्सव जैसा हो गया, चिपको मूवमेंट हो गया, फिर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, ये सारे प्रोग्रामिंग हो गए फॉरेस्ट को बचाने के लिए। मान लो कि अगर कोई आएगा फॉरेस्ट के ट्रीज को काटने के लिए, तो आप लोग सारे ग्रुप में मिलकर उसको बचा सकते हो। यही एक चीज हुई थी चिपको आंदोलन के दौरान। ओके, सो चिपको मूवमेंट के अंदर जो हुआ था वो अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था। बट क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू राइट दैट हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट। एक तो एफोरेस्टेशन का, एक डिफोरेस्टेशन का, एक ओवरग्रेजिंग से ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, एक सेटिंग अप द वाइल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, और सारे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम करने चाहिए हम लोगों को। ओके, now what is the wildlife and how, what is the importance of wildlife and conservation of wildlife? So first of all, wildlife यानी कि सारे एनिमल्स बीइंग्स जो है, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारी वाइल्ड लाइफ है।
So how it is important to our environment. सो वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी. वो क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखते हैं. ओके, अगर एनिमल्स या फिर बर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्पीसीज और स्पीसीज के रिलेटेड में सारी चीज़ें हैं. ओके, स्पीसीज और स्पीसीज के रेंज के बारे में बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड किया जाता है. तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी. इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन्स एंड फूड वेब. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था. फूड चेन फूड वेब में सारे एनिमल्स बर्ड्स आते थे. ओके, क्योंकि कार्निवोरस जो है ओमनीवोरस जो है वो डिपेंडेंट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसी वजह से वो फूड चेन और फूड वेब को मेंटेन करके रखते हैं. वी गेट यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ लाइक फूड, मेडिसिन, लेदर, बोन्स, हनी, लैक एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम भी डिपेंडेंट होते हैं. बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो फूड की वजह से उसके ऊपर डिपेंडेंट है. मेडिसिन के ऊपर से लेदर, बोन्स, हनी, लैक एट्सेट्रा के ऊपर हम लोग क्या है डिपेंडेंट है वाइल्ड लाइफ के ऊपर. तो इसी वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही है. नाउ हाउ कैन वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्विंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. क्या कर सकते हैं हम लोग, नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल बचाएंगे तो क्या होगा, वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर देगा. बैनिंग पोचिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए. प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द एनिमल, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, इंडेंजर्ड यानी कि खत्म होने की कगार पर जो स्पीसीज है, जो एनिमल्स खत्म होने की कगार पर है, वो सारे स्पीसीज को क्या कहेंगे हम लोग, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहेंगे. ओके, तो जनरली उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए. तो अगर वो बचेंगी तो शायद उसकी फ्यूचर जनरेशन भी हम लोगों को देखने को मिलेगी. ओके, सेटिंग अप ऑफ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये पार्ट्स तो सेम ही हो गया फॉरेस्ट के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी, क्योंकि सेंचुरीज को बचाना है, फिर नेशनल पार्क्स को, बायोस्फीयर रिजर्व्स को, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को बनाना है और प्रोटेक्ट भी करना है. तो उसके अंदर अंदर फॉरेस्ट भी कंजर्व हो जाएंगी और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व हो जाएगी. तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस and conservation wildlife. ओके, बहुत ही इजी पार्ट्स है. 3 पार्ट ऊपर है, 4 पार्ट नीचे है. 7 पार्ट्स का ही आंसर होगा. 2 मार्क्स में शायद पूछा जा सकता है. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द चिपको आंदोलन and who is the Amrita Devi. Okay, so Amrita Devi is a woman in 1731, is a Bishnoi woman who along with the more than 363 other Bishnois died for the protection of खेजरी trees near the जोधपुर in राजस्थान. तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी हमारे पास्ट में कि 1731 के अंदर जो अमृता देवी थी वो एक बिश्नोई थी और उसने क्या किया था कि एक्स्ट्रा 363 पीपल्स के साथ साथ वो मर गई थी. क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ खेजरी के जो ट्रीज है जोधपुर राजस्थान के अंदर उसको बचाना था. इस वजह से उसने क्या किया, अपनी जान दे दी थी. इस वजह से अमृता देवी को नेशनल अवार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से इंडिया क्या किया था, सम्मानित किया गया था. ओके, उसको फेलिसिटेट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. तो क्या हुआ कि भाई ये जो है वो बहुत ही बड़ा एक हम लोगों के लिए मोटिवेशन हो गया कि भाई हम लोगों को वाइल्ड लाइफ को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, हम लोगों को किसी भी तरह से इसको प्रिजर्व करके रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दिस जनरेशन. तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, हमारी है. ओके, prejudice against the traditional use of forest area has no basis. Himalayan National Parks incident, elephant, ये सारे जो है वो सारे हम लोगों को बताए गए एग्जाम्पल्स है. ओके, चिपको आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो चिपको आंदोलन जो है वो स्टार्टेड हुआ था 1970s के अंदर गढ़वाल हिमालयाज ऑफ उत्तराखंड में, जिसमें क्या हुआ था कि ग्रुप ऑफ पेजेंट वुमेन्स जो है रैनी विलेज की, वो सारे क्या हुए थे, ट्रीज से चिपक गए थे, सेम लाइक दैट इन दिस पिक्चर.
तो इस तरह से वो चिपक गए थे ट्रीज से ताकि वो कोई ट्रीज को काट ना सके, इसी वजह से ट्रीज से चिपक गए थे और ये आंदोलन हुआ था। इसी वजह से इसको आंदोलन का नाम दिया गया चिपको आंदोलन। ओके, हग द ट्रीज मूवमेंट। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द चिपको आंदोलन, एक्सप्लेन इट ऑन इन योर वर्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सप्लेन चिपको आंदोलन in your own words. Okay, now people participations in the management of the forest. Far seeing the forest officer A.K. Banerjee in the Arbory Forest range of the Midnapore district. Mr. Banerjee involved the villages in the protection of 1272 hectares of badly degraded the Sal forest. ये बचाने के लिए ये सारे लोग जो है वो जुड़े हुए थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को गाइडेंस देती है कि भाई हम लोगों को फॉरेस्ट को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे लोग पागल तो है नहीं कि भाई इसके ऊपर पीछे दौड़ रहे, वो लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट है इसीलिए फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को भी फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, हम लोगों को भी फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। ओके, तो एक और भी एक टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनरली को क्या करना है, ओके, वाटर का जो टॉपिक है वो ले लेते हैं हम लोग जनरली। सो यूजेस ऑफ वाटर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि भाई वाटर जो है वो सारी लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी है, डेली नीड्स पे हम लोगों को ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, ये सारी जगहों पर वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ for doing these activities we have to create some types of storage, we have to create some types of protection for the water. So this is how we created the dams. Okay, तो डैम्स हम लोगों ने क्रिएट क्यों किया है, क्योंकि डैम्स से बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। डैम्स से क्या क्या एडवांटेज होते हैं? सो जनरली फर्स्ट एडवांटेज जो होता है वो इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू टाउन्स एंड सिटीज़ को कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डैम्स का। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सो जनरली इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स बहुत होती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि डैम जहाँ पर बनाना होता है वहाँ पर से लार्ज पीपल्स ऑफ नंबर ऑफ लार्ज पीपल्स को क्या करवाना पड़ता है, माइग्रेशन करवाना पड़ता है टू द अनदर प्लेस। ओके, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी को घर छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे लाइफ सेटल डाउन करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत हो जाता है क्योंकि डैम्स बनाने का खर्चा बहुत होता है, तो सरकार के पास इस तरह की चीज़ों के लिए पैसा है नहीं, बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए पैसा है तो वो वहाँ पर खर्च करेंगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ पर क्या होते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि डैम क्रिएट कर रहा है तो स्टोरेज अच्छा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन अगर मान लो कि मैं जहाँ पर डैम क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पर फॉरेस्ट ऑलरेडी होगा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसको रिमूव करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करवाना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ओके, तो एक ये टॉपिक था जो आप लोगों को मुझे बताना था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड here we finish our chapter management of natural resources. If you had any kind of doubt you can ask me in the comment section. ये डैम्स वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी 4 क्वेश्चन दे दिए इस वजह से। ओके, so that's it for today, and if you had any kind of doubt you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. I am also available there. Thank you very much for hearing, and we will meet you in the next lecture. Till then, bye bye everyone.